नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और एक दिन के गैप में हमने पढ़ी हुई चीज़ों को याद कैसे रखें, ऐसा एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो बनाया था। और आज वापस से हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं एलसीएम एचसीएफ का आपके पास में। हमने पिछली क्लास के अंदर एलसीएम के बेसिक कंसेप्ट, एलसीएम होता क्या है, एलसीएम निकालते कैसे हैं, उसको आसानी से कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका अध्ययन कर लिया है। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट में बात करने जा रहे हैं एचसीएफ की। हम बात करने जा रहे हैं एचसीएफ की कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ निकालेंगे कैसे, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में पूरी बेसिक जानकारी जो है वो अच्छे से आपको परोस दी जाएगी। आपको सिर्फ उसे ग्रहण करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझना है। तो शुरू करते हैं हम एचसीएफ। सबसे पहली बात, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है। एचसीएफ की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या याद रखेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस एचसीएफ को जीसीडी भी कहा जाता है। ये नया शब्द है क्या? जीसीडी। जीसीडी का अर्थ क्या है? जीसीडी का अर्थ आपको ध्यान में रखना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और ये क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हम हिंदी के अंदर महत्तम समापवर्ती कहते हैं। महत्तम समापवर्ती, जिसे हम मस बोलते हैं, मस कहा जाता है। ठीक है, ये तो बेसिक सी जानकारी। अब देखिए, हमने बात की एचसीएफ की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो है वो एचसीएफ की फुल फॉर्म। देखिए, शब्द ध्यान से सुनो। फैक्टर शब्द का अर्थ होता है गुणनखंड। क्या अर्थ होता है? गुणनखंड। फैक्टर शब्द का अर्थ क्या होता है? गुणनफल। कॉमन का अर्थ क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। और हाईएस्ट का अर्थ क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। तो ध्यान रखना, एचसीएफ की परिभाषा यहीं से बनेगी कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनफल जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो, अब ये फैक्टर की बात की हमने एलसीएम को बोला था लघुत्तम समापवर्त। वहां पे जो है एम के अंदर हमने मल्टीपल की बात कर रहे थे, जिसे हम कहते थे गुणनफल। यहाँ पे शब्द आ रहा है गुणनखंड। तो कोई भी संख्या जो होती है उस संख्या के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं फैक्टर, दूसरे पार्ट को हम कहते हैं मल्टीपल। फैक्टर को हम क्या कह देंगे? गुणनखंड। और मल्टीपल को कहेंगे हम गुणनफल। मल्टीपल को क्या कहेंगे? गुणनफल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपने संख्या ले ली 12। संख्या क्या ले ली आपने? 12। यदि हम इस 12 के गुणनखंड की बात करें, इस 12 के, तो 12 के गुणनखंड मतलब 12 जो है वो किस से विभाजित होता है? कौन सी संख्या? तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। जबकि बात करें दूसरा गुणनफल की, तो 12 के गुणनफल क्या हो जाएंगे? 12, 24, 36, 48। ये जो है वो क्या कहलाएंगे? आपके 12 के गुणनफल कहलाएंगे। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में होना चाहिए, गुणनखंड और गुणनफल में क्या डिफरेंस है। तो 12 के जो फैक्टर है वो आपके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, और उसके जो गुणज है वो आपके गुणनफल कहलाएंगे। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। मान लो आपने एक संख्या लिखी और आपसे पूछा जाता है कि उसका एचसीएफ कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में एक संख्या दे दी है यहाँ पे 36, उसके बाद मान लो 48 और 84। इसका आपसे क्या पूछ लिया गया? एचसीएफ बताइए हमें। क्या बताइए? एचसीएफ बताइए। देखिए, 36, 48 और 84, 36। ठीक है, इन सबके क्या निकालो? फैक्टर। इन सबके क्या निकालो? फैक्टर का मतलब ये जो संख्या है वो किन संख्याओं से क्या होगी? विभाजित होगी। किन संख्या से विभाजित होगी? पूर्ण रूप से विभाजित कर देना। ठीक है, हम तो देखेंगे। तो 36 जो है आपका, 48 जो है, 84 जो है वो 1 से विभाजित होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके गुणनखंड की ओर। तो 2 से
फिर 3 से फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, और आगे बढ़ेंगे तो 6, और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में आएगा 12। ये संख्या जो है वो इनके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो इन सब के अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है हमें, 12। तो इन संख्याओं का HCF आपके पास कितना हो जाएगा, 12। तो ध्यान रखना है HCF जो है वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होता है वही आपका HCF होता है, वही आपका HCF होता है। बात करते हैं कि HCF को निकालते कैसे हैं, HCF निकाला कैसे जाता है। तो आइए HCF निकालने को सीखते हैं। HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक उदाहरण लिख रहे हैं हम, 84, 126 और 140, इसका आपको HCF निकालना। तो हम दो मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 84 का। तो देखिए 84 के हम क्या कर लो, उसके गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। तो कितने जाएगा, 2 × 8, 2 × 2 = 4, फिर से 2 का 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 के बाद कौन सी संख्या लगाएंगे, 3 का, 3 × 7 = 21 और 7 × 1 = 7। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हमें फैक्टर करते रहना। सेकेंड 126 के फैक्टर करो तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, पीछे 3 आ गया, मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 3 का, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21 और 7 × 1 = 7। 140 के फैक्टर करो, 2 का भाग लगाओ, 2 × 7 = 14 और 0 का 0, फिर से 2 का चला जाएगा, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, 5 आ रहा तो 5 का ही जाएगा, 5 × 7 = 35 और 7 × 1 = 7। ये तो हमने कर लिए इनके अभाज्य गुणनखंड। देखिए आपके पास में जो संख्या आ रही है, ये जो 84 है, इस 84 के फैक्टर आपने किए 2 की घात 2 इंटू कितना आ रहा है, 3 इंटू 7। जो आपने 126 के फैक्टर किए वो कितना आ रहा है, 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू कितना हो गया, 7। जो आपने 140 के फैक्टर किए, 140 के फैक्टर आपके पास कितना आ गए, 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। तो सबसे बड़ी संख्या के साथ में हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है, सबसे कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे 2 कितनी बार, 2 बार, यहाँ पे 2 1 बार, यहाँ पे 2 2 बार। तो हम छोटी संख्या लेंगे HCF के अंदर, तो 2 सब में आ रहा और सब में कौन सबसे छोटा कौन है, 1। तो ये 2 ले लिया हमने एक बार, 2 ले लिया हमने एक बार। क्या निकाल रहे हैं हम, HCF निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 3 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे नहीं है। तो कॉमन किसी में, सब में होना चाहिए, वह संख्या सभी के अंदर होगी तो ही हम उस संख्या को लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। 7 यहाँ पे 1 बार, 7 यहाँ पे भी 1 बार और 7 यहाँ पे भी 1 बार, तो हम 7 भी लेंगे। 7 × 2 कितना हो गया आपके पास में, 14 इनका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 14 इनका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। देखो इनको आसानी से कैसे करें, इसको आसानी से कैसे करना, ये तो पहला मेथड, हमें इस मेथड को यूज़ नहीं करना, जो सेकंड मेथड हम उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए सेकंड मेथड क्या है आपके सामने। सेकंड मेथड 84, 126 और 140, इसका क्या निकालना था, HCF। तो सबसे पहले 2 का भाग, देखो यहाँ पे याद रखना एक छोटी सी बात। देखो सबसे पहले हम भाग लगा देते हैं, 2 × 8, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12 और 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, 2 × 7 = 14 और 0 का 0। देखो 2 का भाग सभी संख्याओं में यदि चला जाता है तो उसको आपको स्टार लगा देना, उसको आपको क्या लगा देना, स्टार लगा देना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, तो हम भाग तो 2 का ही लगा लेंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। यहाँ पे देखो 63 में भाग नहीं जा रहा, तो 63 का 63, 70 के अंदर भाग चला जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास में, 35। देखो यहाँ पे तीनों संख्याओं के अंदर 2 का भाग चला गया तो हमने उसको स्टार लगा दिया, इसको स्टार लगा दिया। यहाँ पे 63 का 63 नीचे आ रहा है, इसलिए हम इसको स्टार नहीं लगाएंगे। फिर से देखिए कौन सी संख्या का भाग लगाओ, 3 का, 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3 हो जाएगा और 35 का 35। देखो 35 का 35 आ गया, यहाँ पे भी 3 का पूरा भाग तीनों संख्याओं में नहीं किया, उसको छोड़ देना है। आगे देखिए फिर से किसका भाग लगाओ, एक बार फिर से 3 का जाएगा 21 के अंदर, तो 7 का तो 7, 3 × 7 = 21 और 35 का 35 नहीं जा रहा। अब देखिए 5 का लगाओ तो 7 का 7, 7 का 7 और 5 × 7 = 35। यहाँ पे भी देखो ये संख्या वही की वही यहाँ पे रिपीट हो रही है, पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो उसको हम स्टार नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे देखो सबके अंदर 7 का भाग जा रहा है, तो हम इस 7 को भी क्या लगा देंगे, स्टार। तो एक बात, जिस संख्या
से हम डिवाइड कर रहे हैं, उस संख्या का भाग तीनों संख्याओं के अंदर चला जाए तो हम उस पर क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे। और जो स्टार है वही आपका HCF हो जाएगा। 2 × 7 कितना हो गया आपके पास में 14, और आपका HCF भी कितना आ गया 14। आई बात समझ में। हम क्या लगा देंगे, स्टार। ये सबसे अच्छा मेथड है, सबसे अच्छा मेथड है। समय बचत हो जाएगी, इससे समय की बचत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। आपके पास में संख्या दी हुई है 105, 165, और मान लो आपको दे दिया 285, और संख्या दे दी आपके पास में 1365। इसका आपको निकालना है HCF। तो देखो हम सेकंड वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले देखो पीछे 5 आ रहा है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, या तो 3 का जाएगा या 5 का जाएगा। तो हम सबसे पहले 3 का भाग लगाते हैं। तो 3 × 9, 1 बज गया 15, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 बज गया, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 1 बज गया, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 12, 1 बज गया, 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15। सबके अंदर भाग चला गया, सबके अंदर भाग चला गया। हम क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे। फिर से देखो क्या 3 का भाग जाएगा, तो देखो 3 का भाग नहीं जाएगा। 35 5 के पाड़े में आते और 7 के पाड़े में, 3 के पाड़े में नहीं आते, तो हम किसका भाग लगाएंगे 5 का। तो 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 5, 5 × 5, ठीक है, 5 × 5 4 बज गया, 5 × 9 = 45, 5 × 9 = 45 और 5 × 5 5 का भाग चला गया। 5 को क्या लगा देंगे हम, स्टार लगा देंगे। फिर देखिए कौन सी संख्या का भाग जाएगा, तो हम 7 का भाग लगाते हैं। 7 के अंदर 7 का भाग ज़्यादा, तो 7 × 7 11 का 11, 19 में भाग नहीं जाएगा। 7 × 7 2 बज गया, 7 × 21, 7 × 21, देखो भाग नहीं गया, तो संख्या वैसी की वैसी। अब देखो यहाँ पे 11 में 11 का जाएगा, 19 में 19 का ही जाता है, 13 में 13 का जाता है, तो स्टार बनेगा ही नहीं। तो हमारे पास कितने स्टार बने, सिर्फ 2 स्टार बने। सिर्फ 2 स्टार कौन कौन से, 3 × 5, तो 3 × 5 कितना हो गया आपके पास में 15। तो ये जो 15 है वो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। आई बात समझ में। बहुत ही सरल है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा HCF कैसे ज्ञात करते हैं, HCF कैसे निकाला जाता है, HCF होता क्या है, डिफरेंस। एक लास्ट पॉइंट आपको मैं एलसीएम और HCF के बारे में बता रहा हूँ। देखो HCF जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या है, जबकि एलसीएम क्या था आपका, सबसे छोटा था। ठीक है, ये कॉमन गुणनखंड है HCF आपका कॉमन क्या था, गुणनखंड था, कॉमन गुणनखंड है। और एलसीएम आपका गुणनफल था, याद रखना। और दूसरी बात, एलसीएम जो है वो दी गई संख्याओं से विभाजित होता है, जबकि HCF जो है वो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। HCF जो है वो दी गई संख्या को विभाजित करता है। एलसीएम HCF की डिफरेंस पूछे तो आप ये बात बता सकते हो, और हम इस चीज़ को कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये, एलसीएम विभाजित होता है, HCF विभाजित करता है। यह सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, तो ये था हमारा HCF के बारे में बेसिक कंसेप्ट कि HCF होता क्या है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन लेके आएंगे कि भिन्नों का मस कैसे निकाला जाता है, भिन्नों का लस कैसे निकाला जाता है, दशमलव संख्याओं का लस और मस कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, कोई संख्या भाग विधि से कैसे निकालते हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चन सेट लेके आएंगे और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज की क्लास यहीं तक। यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आसानी से बच्चे घर बैठे इसे पढ़ सकें। और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि समय पर और अच्छे से वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।